कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए। आंखों से दिखाई देती है वो हमारी मूर्त काया है और इसी में मिली हुई अंतर्दृष्टि करने से जो काया हमारे अनुभव में आती है वो हमारी आत्मा है, जीवास्ती काया है। इसी के सन्मुख रहने से, इसी का ध्यान करने से हमारी काया कर्मों से मुक्त होती है। तो अभी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपना उपयोग अपने पे बना रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी काया के सन्मुख रह सकें और अपनी काया को कर्मों से छुड़ा सकें। जहाँ तक संभव हो हिलना डुलना नहीं है, विचार नहीं करना है, विकल्प नहीं करना है और प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ अपनी काया पर बने रहना है। आज मैं जिस भी अंग उपांग का नाम लूं, आप लोग अपना उपयोग वहाँ ले जाइए। हर अंग पे अपने लोग 9 बार उसी अंग का नाम लेंगे और पूरा उपयोग वहाँ बना के रखेंगे। आज मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मैंने इस तरह से ध्यान किया तो मेरा उपयोग बहुत कम बाहर गया। सबसे पहले मस्तक के भाग पे अपने उपयोग को लाइए और मन ही मन मस्तक मस्तक 9 बार बोलिए और पूरा उपयोग वहाँ बना के रखिए। ये नहीं कि आप केवल बोल रहे हैं और अपना उपयोग को बाहर ले जा रहे हैं, तब आपका ध्यान नहीं ठहरेगा। जितनी देर आप बोलेंगे उतनी देर अपना उपयोग वहीं बना के रखिए। एक ही अंग को बार बार में अपने नाम लेना है, 9 बार मस्तक मस्तक, जब तक मैं दोबारा दूसरे अंग का नाम नहीं लूं, आप लोग अपना उपयोग वहीं बना के रखिएगा। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान मस्तक के भाग पे लाइए। स्टार्टिंग में मैं 9 बार मस्तक मस्तक बोल रही हूँ, आप लोग भी अपने मन ही मन बोलिए और अपना उपयोग को वहाँ बना के रखिए। मस्तक 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 मस्तक। अब अपना पूरा ध्यान ललाट के भाग पे लाइए। इस तरह से 9 बार मन ही मन बोलिए और पूरा उपयोग वहाँ बना के रखिए। पूरी गहराई से जुड़िएगा ताकि हम लोग वहीं उसी भाग पे बने रहें। पूरा ध्यान ललाट के भाग पे मन ही मन इस अंग का नाम लीजिए और वहाँ पे उपयोग को बना के रखिए। 9 बार, जब तक मैं नहीं बोलूँ आप लोग वहीं पर रहिएगा। अब अपने ध्यान को दोनों आंख के भाग पे लाएंगे। जिस भी जहाँ पर भी दोनों आंख में आपके जहाँ पर भी आपका उपयोग ठहर रहा है वहीं ठहरने दीजिएगा। पूरा ध्यान आंख के भाग पे।
अब अपना पूरा ध्यान नाक के बाग पे लाइए। जब हम लोग माला फेरने बैठते हैं तो हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं हमारा ध्यान वहीं पर ही टिका रहे। यही अपने अंग उपांगों की हम लोग माला फेर रहे हैं, तो कोशिश करना है अपना ध्यान यहीं पर ही ठहर के रहे। नाक नाक मन में मन 9 बार बोलिए और पूरा उपयोग वहां पर रोक के रखिए। अब अपने ध्यान को जीभ के भाग पे लाइए। 9 बार जीभ का नाम बोलिए और अपना उपयोग वहां रोक के रखिए। अब अपना उपयोग को छाती के भाग पे लाइए। मन ही मन 9 बार बोलिए और उपयोग को वहां बना के रखिए। विकल्प को बिल्कुल मत आने दीजिए, विचारों को नहीं आने दीजिए, उपयोग को बाहर नहीं जाने दीजिए। पूरा उपयोग छाती के भाग पे। अब अपने ध्यान को हृदय के भाग पे लाइए। पूरा ध्यान हृदय के भाग पे। अब अपने ध्यान को पेट के भाग पे लाइए। ये सब अंग हमारे नाम लेते हैं, उस हिसाब से पूरा हमारे उपयोग में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपन भी हो रहा है तो अच्छे से हमारे ध्यान में आ रहा है। 9 बार नाम लीजिए पेट पेट और वहाँ उपयोग को बना के रखिए।
अब अपना पूरा ध्यान पीठ के भाग पे लाइए। अब अपने उपयोग को कमर के भाग पे लाइए। हर बार हमें 9 बार बोलना है और उपयोग को वहां बना के रखना है। जैसे माला फेरने में जितनी शांति मिलती है उससे कहीं अधिक शांति आपको अपनी माला फेर के मिलेगी, क्योंकि हमारा उपयोग बाहर नहीं जा रहा है, आकुलता में नहीं जा रहा है, राग द्वेष में नहीं जा रहा है, पर पदार्थों में नहीं जा रहा है, कहीं से भी कर्मों का बंधन नहीं, केवल कर्मों की मुक्ति निर्जरा। पूरा ध्यान कमर के भाग पे लगाइए। बस जुड़ना आपको पड़ेगा, उपयोग अपने पर ही रखना पड़ेगा, बाहर नहीं जाने देना है। और अब अपने ध्यान को दोनों कंधे के भाग पे लाइए। 9 बार इस अंग का नाम लीजिए और अपना उपयोग यहाँ बनाइए। अब एक बार पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अनुभव कीजिए कि आज आपका बाहर उपयोग कितना गया और कितना भीतर रहा। अगर भीतर बेची रहा है तो उतनी हम लोग धर्म किए हैं और हम लोग को इतनी मन में शांति मिलेगी, कम से कम हम लोग इतनी देर अपने उपयोग को अपने पे रोक सके, क्योंकि हम लोग निरंतर ध्यान नहीं कर पाते हैं। जितनी देर भी ध्यान करें, हम लोग का यही प्रयास होना चाहिए कि हमारा उपयोग अपने पे बना रहे। इस तरह से आप लोग अपनी रुचि को पैदा कीजिए और अपना अगर बाहर विचार आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो भी आप अपना उपयोग को बना के रखिए, क्योंकि यही एक मार्ग है जो हमें इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो आपके धीरे धीरे रुचि बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा दुर्गति में जाने का और भव भव भ्रमण करने का, दुखों में जाने का और अपनी काया को वेदना युक्त बनाने का। तो यही एक मार्ग है जो हम लोग धीरे धीरे कर्मों से क्षय होके इसको सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब अपना दोनों अब पूरा ध्यान दोनों हाथों के भाग पे लाएंगे। हथेलियों को घुटने पे रख दीजिए और 9 बार हथेली हथेली बोल के पूरा उपयोग वहां बना के रखिए। आज पूरी तरह से ध्यान हम लोग को ये ऐसे ही करना है, और जब आप उठेंगे तो आप लोग जरूर अनुभव कीजिएगा कि आज आपका उपयोग बहुत कम बाहर गया है। बस उपयोग को बना के रखना है और 9 बार मन ही मन इसका नाम लीजिए, हथेली हथेली बोलिए और उपयोग को बनाइए।
अब अपना पूरा ध्यान अंगुलियों के भाग पे लाइए। दोनों अंगूठे को खड़ा कीजिए और 9 बार मन ही मन इस अंग का नाम लीजिए और अपना उपयोग वहां ठहराइए। अब अपना ध्यान को अंगुलियों पर लाइए। अब अपने ध्यान को पूरे हाथ के भाग पे लगाना है। 9 बार हाथ हाथ बोलना है और जहां पर भी आपका उपयोग ठहर जाए वहीं पर ही ठहर जाइए, दोनों हाथों के भाग पे। अब अपने ध्यान को दोनों पांवों के भाग पे लाएंगे। सबसे पहले जांघ पर अपने ध्यान उपयोग को ठहराएंगे। अब अपने ध्यान को घुटने पे लाइए। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से अपने लोग को ठहरना है। दोनों पिंडली,
पूरा पंजा, दोनों पत्थली, दसों अंगुलियां, अपनी पूरी काया को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब आप जो भी आपको सुख यहाँ प्राप्त हो रहा है उसका अनुभव कीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है आज जरूर आपका उपयोग ज्यादा अपने पे ठहरा है। तो देखिए अपने को कितनी शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि अपने से जुड़ने से शांति, कोई आकुलता नहीं, कोई अशांति नहीं, केवल शांति। तो अभी इसी शांति को हम लोग सुख को अनुभव में लेंगे। कुछ भी सोचना नहीं है, विकल्प नहीं करना है, केवल अपनी सुख की दशा को अनुभव में लीजिए। जितना जितना हम लोग उपयोग अपने पे रखेंगे उतनी उतनी हम लोग धर्म की कमाई कर रहे हैं। यही धर्म है, यही हमें सुख की प्राप्ति कराएगा, यही मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। पूरी रुचि जगाइए, पूरा यत्न कीजिए, बहिर्मुखता कम करिए, अंतर्मुखता को बढ़ाइए। ज्ञान का ये सत्र यही समाप्त होता है। सबको धन्यवाद।